जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राष्ट्र के बाद चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार में वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है उसके विषय में। बिहार की इलेक्शन कमीशन या भारत की इलेक्शन कमीशन बिहार में वोटर का रिवीजन कर रही है। तो इस पर विपक्षी पार्टी बड़ी हो हल्ला कर रही है। हो हल्ला करने की वजह ये है कि ये वोटर वेरिफिकेशन हो क्यों रहा है। ये होना चाहिए तो 2024 के इलेक्शन से पहले होना चाहिए था, अभी क्यों हो रहा है। तो वो ये भी कह रहे हैं कि इससे कई लोग के मजदूर लोग के वोट काटे जा रहे हैं। जो बाहर में 40 लाख मजदूर, बिहार के मजदूर बाहर काम करते हैं, उनका वोटर लिस्ट काटा जा रहा है और उनसे बुलाया जा रहा है कि वो दुनिया भर की फॉर्मेलिटी कैसे करेंगे। ये सब मामला उठाया जा रहा है। लेकिन ये वोटर वेरिफिकेशन मेरा जैसा मानना है ये सही है, क्योंकि वोटर वेरिफिकेशन की इलेक्शन कमीशन 2003 से डाटा रख रही है। 2003 से जो वोटर लिस्ट में नाम जुड़े हैं उनको तो नहीं चेक कर रही। 2003 से जिनके पापा के नाम है वोटर लिस्ट में, उनके बेटे का भी नाम जुड़ गया, उसको चेक नहीं कर रही है, उनको छूट दे दी है। उनको सिर्फ पिताजी का वोटर आईडी दिखाना है। लेकिन 2003 के बाद जितने नए वोटर आईडी बने हैं उनको चेक कर रही है कि क्या है मामला, क्या नहीं है, कौन बाहर का है, कौन देश का है, कौन बांग्लादेशी, कौन रोहिंग्या है। ये सब तो जांच करेगी ना इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि भारत का चुनाव हो रहा है तो उसमें भारत के लोग वोट करें। तो सुनिश्चित करने के लिए वो वोटर की वेरिफिकेशन करेगी। वेरिफिकेशन में क्या क्या कर रही है, उसमें कोई भी पुराने पेंशनर्स जो पेंशन पाते हैं उनका आई कार्ड जमा कर रही। रेलवे के कर्मचारी, रेलवे या सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, उनका आई कार्ड जमा कर रही है। पुराने नौकरी में हैं, जो किसी नौकरी पेशा में है, उनके आईडी ले रही है। और जिनका कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र वो मांग रही है, निवास प्रमाण पत्र मांग रही है और पुराने डॉक्यूमेंट मांग रही है, रजिस्ट्री के पुराने ज़मीन के कागजात मांग रही है वेरिफिकेशन के लिए। तो जो यहाँ का नागरिक है, भारत का नागरिक है, जब बिहार का नागरिक है, ये सब देने में क्या परेशानी है। एक चीज़ तो बोला नहीं कि वो निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए पुराना कर्मचारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा है, तो 20 साल पहले ही आया है वहाँ काम करने, तो भी वोट देगा। तो वहाँ का वोटर क्यों नहीं हो सकता। लेकिन ऑप्शन कई सारे रखे हैं, पुराने पेंशन के रखे हैं, निवास प्रमाण पत्र रखे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट रखे हैं। और जो पुराने राज्य सरकार और भारत सरकार के कर्मचारी हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके जॉब कार्ड, उनके आईडी कार्ड मांग रही है। तो इसमें क्या गलत है, क्योंकि ये तो तय होना चाहिए ना कि बिहार में बिहार का वोटर्स तय करें। क्योंकि जैसी 2003 ये आंकड़ा रखी है इलेक्शन कमीशन, वो जान गई कि कुछ वर्षों में, कुछ दशकों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी की घुसपैठ की संख्या बढ़ी है। इसकी जानकारी असम में हो चुकी है। उसके बाद उसके बांग्लादेश के आसपास राज्य में ये सब घुसपैठियों की संख्या बढ़ी है। उस हिसाब से वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और जो बिहार का नागरिक है या बिहार का व्यक्ति है, वो इसको देने में क्या परेशानी होगा बताइए। 1-2 ऑप्शन तो है नहीं, 8-10 ऑप्शन है। तो दोस्तों, एक मेरा विचार था कि बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के लिए, वोटर रिवीजन के लिए कैसी राजनीति हो रही है, और ये राजनीति गलत है, सही है, इस पर ज़रूर विचार करें। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।